वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, एक छोटे से वायरस ने आदमी की जिंदगी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पल पल नए प्रश्न खड़े होते हैं। ये प्रश्न भविष्य को लेकर होते हैं। हर आदमी को अपनी अलग तरह की चिंता है। किसी को घर की, किसी को कारोबार की, किसी को बच्चों की, तो किसी को विवाह शादी की। हर तरह की चिंताएं आदमी के मन में उठ रही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आज आपको निज धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सुना रहा हूं। निज धर्म कहता है कि ये जिंदगी गणित नहीं होती। यदि ये गणित हो जाती तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन जिंदगी गणित नहीं है। जिंदगी एक काव्य है जिसको समझने की जरूरत है और इसे समझने की क्षमता चाहिए, जिसे मौन में सुनने की योग्यता चाहिए। और काव्य के जो उत्तर होते हैं वो गणित के उत्तर जैसे नहीं होते। गणित में तो 2 और 2 4 होता है, लेकिन काव्य तो विस्मय जगाता है। वह तुम्हें उठाता है। तुम जहां भी हो, वह तुम्हें कहीं स्थापित नहीं करता, उत्तर देकर स्थापित नहीं करता। वह तो आदमी की जड़ों को उखाड़ देता है और आदमी को एक नई यात्रा पर लेकर के जाता है। लेकिन ऐसी यात्रा पर बहुत कम लोग निकलते हैं। आदमी दिन रात पूजा पाठ करता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि सब बेकार जा रहा है, क्योंकि कोई समस्या का हल तो निकल नहीं रहा। बंधुओं, आप एक बात को आज गहराई से समझें। कबीर जब नाचे तब क्या सारी समस्याएं हल हो गई थी? नहीं, सभी समस्याएं अपनी अपनी जगह थी। वे भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, लेकिन कभी भी सत्संग को रुकने नहीं दिया। भगवान के स्मरण में ही खोए रहे। स्मरण से ही समस्याओं के हल होने की तरफ इशारा होता है। यदि समस्याओं के रहते मीरा उसके नाम की दीवानी हो सकती है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? जिस दिन आपने यह निश्चित कर लिया कि मुसीबतों में भी उसका ध्यान करेंगे, तो मुसीबतें एक न एक दिन वापिस लौट जाएंगी। बंधुओं, कल देर रात एक बच्चे मृत्युंजय घोष का फोन आया। इसका फोन 2 दिन पहले भी आया था। इसके भांजी हुई थी और मैंने इसे बधाई भी दी थी। लेकिन कल देर रात जब फोन आया तो ये बच्चा बड़ा परेशान था। मैंने पूछा इतनी रात फोन करने का कारण। उसने कहा कि जो मेरे भांजी हुई थी
वह बहुत तकलीफ में है, दूध नहीं पी रही और बहन की तबीयत भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। लॉकडाउन के चलते डॉक्टर केवल सुबह और शाम आते हैं और शाम को आकर के चला गया। असहाय स्थिति में इस बच्चे ने मुझे फोन किया। बंधुओं, इस बच्चे से लगाव इसलिए है कि जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से मैं इसका कमेंट पढ़ता हूं। मैंने समय नहीं देखा कि क्या हुआ है, बस इससे कहा कि तू ठहर, मैं कुछ करता हूं। बंधुओं, करना क्या था? मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं जो उसको कुछ राहत दे सकूं। मैंने तो भूमा भगवान के आगे प्रार्थना शुरू कर दी। घर वालों ने कहा कि इतनी देर, इतनी रात आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्रार्थना कर रहा हूं। एप्लीकेशन लगाना, अर्जी लगाना मेरा कर्तव्य है। सुनना ना सुनना ये उस परमात्मा की मर्जी पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि आज दिन में इस बच्चे ने कई कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेजे। बार बार प्रणाम कर रहा था, कह रहा था कि मेरी बहन और भांजी बिल्कुल ठीक है। सो बंधुओं, करतार की माया करतार ही जानता है। हमारा काम क्या है? उसकी प्रार्थना करना, उसे स्मरण करना, उसे हर वक्त याद रखना। ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। अब ये मत समझ लेना कि मैंने कुछ कर दिया। बंधुओं, कुछ लोग ये भी गलतफहमी पाल कर बैठ जाते हैं कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूं। बंधुओं, मेरे करने से कुछ नहीं होता। करने वाला तो करुणा निधान है। उसी की माया है, उसी की अपरंपार माया से पत्ते झड़ने लगते हैं, पतझड़ आ जाती है और उसी की माया से वसंत ऋतु लौट आती है। ये उस करुणा निधान की माया है। आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आज बात को ध्यान से समझना। आदमी के पास जरा सा कुछ आ जाए, वह अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, बेकार के वहम पाल कर बैठ जाता है। थोड़ी सी धन संपदा आ जाए, थोड़े से शब्द बोलने आ जाए, जरा सा शब्दों का जाल बुनना आ जाए, न जाने लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन एक बात को याद रखो, कभी अपने आप को ये मत समझना कि मैं करता हूं। करने वाला परमेश्वर है। अविकल अकल अनुपम देखा, कहंता कहा न जाई, सैन करे मन ही मन रह से, गूंगा जान मिठाई। जो परमात्मा है उसके बारे में जिसने भी किया है, इशारा किया है, उसका वर्णन शब्दों में कभी किया नहीं जा सकता। बंधुओं, कई बार कुछ बहन भाई न जाने क्या समझ करके ये कहते हैं कि आप आशीर्वाद बनाए रखें। मैं तो सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही सांसें लेता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार मुझ पर हर समय बरसता है। मैं ये कहता हूं कि उसके ज्ञान खंड में जब होश जागता है, जब सही मायने में स्मृति होती है, तो बंधुओं
परमात्मा का द्वार खुल जाता है। ये जो सभी रूप हैं, ये उस परमात्मा की ही मूर्तियां हैं। लेकिन जब तुम जागकर इनके ऊपर उठते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब तो चेतना के ही रूप हैं। इनसे जो भी जाना जाता है वह सीमित होगा, क्योंकि रूप से तुम अरूप को जान सकते हो। मति, बुद्धि, प्रतिभा, इन सब के पीछे जो अरूप छिपा है वह है जागरण, वह है बोध। इसलिए कभी किसी बात का वहम मत पाला करो, क्योंकि उस वहम के पालने से जो तुम्हारी प्रतिभा है वह गुम हो जाती है। जो तुम्हारी असली पहचान है वह छिप जाती है। आदमी बेकार के भ्रम पाल करके बैठ जाता है, उसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। बंधुओं, जो भीतर है वही बाहर है। जब तुम एक भीतर और एक बाहर को पहचान लोगे कि दो नहीं हैं, तब तुम पाओगे कि फासला परमात्मा से खत्म हो गया। बंधुओं, जो आसमान तुम्हारे घर के बाहर है, घर के ऊपर है, वही भीतर है। केवल आदमी दीवारें बनाता है। तुम चौखट में खड़े होकर आसमान का साइज मापते हो तो चौखट जितना आसमान ही दिखता है, लेकिन जब उसका विराट रूप आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। और निज धर्म कहता है कि जब भीतर की तरफ मुड़ोगे, ज्ञान खंड की ऊंचाई की तरफ जाओगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की तरफ देखना छोड़ो। दूसरों को देखने में इंसान खुद को भूल जाता है। और बंधुओं, हैरानी की बात यह है कि जब कोई दूसरा गिरता है तो लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, इसका कारण भी समझ लीजिए। ये ईर्ष्या है जो आदमी के भीतर पनपती है। कोई भिखारी गिर जाए, कोई नहीं हंसता, लेकिन कोई मंत्री गिर जाए तो सभी हंसेंगे, क्योंकि मंत्री को सब गिराना ही चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने भीतर ईर्ष्या के भाव को तिरोहित करो, उसे छोड़ो, उसे त्यागो और भीतर से परमात्मा का स्मरण करना प्रारंभ करो। बड़ी से बड़ी मुश्किल, हर आदमी की अपनी कठिनाई है, अपनी मुश्किल है। और मैं कहता हूं कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भूमा भगवान एक पल में उसका हल निकाल देते हैं। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया है, गणेश चतुर्थी का व्रत है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करना, फिर धरती मां को छूकर प्रणाम करना, उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेरना और ताली बजाकर 2 मिनट बैठकर गण गणपते नमः का जप करना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले गणपति भगवान के आगे अपनी श्रद्धा सहित फल फूल अर्पित करना। दोपहर में गुड़ के चूरमे का गणपति जी को भोग लगाना। 3 पौधों में जल देना। सूर्य भगवान को आज मीठा जल अर्पित करना। शाम के समय गणपति बप्पा के सम्मुख
घी का एक दीपक जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय मंगलमय रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।